नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे। दी लाइव एमआर ब्रॉडकास्ट एक दौड़ फार्मासिस्ट की भविष्य की ओर। आज मेरे साथ में सर बैठे हुए हैं, हम आज बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? सतीश पाटीदार। सतीश पाटीदार जी। क्या किया आपने? मैंने बी फार्मेसी किया है। अच्छा, बी फार्मेसी कहाँ से किया आपने? मैंने भोपाल से किया, टीआईटी कॉलेज से। भोपाल टीआईटी कॉलेज। कब किया है इन्होंने? मैंने 2010 में पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, 2010 में पास आउट हुआ। उसके बाद में आपने मतलब डायरेक्ट किसी कंपनी प्रोडक्शन वगैरह में ज्वाइन किया या फिर मार्केटिंग में ज्वाइन किया? मैंने प्रोडक्शन में ट्राई किया है, सिप्ला में किया है, मैंने ल्यूपिन में किया है, पीथमपुर में। बाकी वहाँ पे क्या वो सैलरी पैकेज का इशू था, क्योंकि जो काम अपन करते हैं वही बीएससी वाले काम कर लेते हैं, तो फिर अपने को पैकेज क्यों देंगे वो। अच्छा, तो सैलरी करीब कितनी देते थे आपको और कितने घंटे काम करवाते थे? मतलब 8 से 12 घंटे की वर्किंग था वहाँ पे, और 8,000 रुपये सैलरी थी। हाँ, ये तो बहुत सोचनीय विषय था कि 8 से 12 घंटे काम कराना और सिर्फ 8,000 रुपये तनख्वाह देना, ये बहुत सोचनीय विषय है। तो कितने साल तक आपने काम किया? वहाँ पे मैंने 6 महीने किया मुश्किल से। अच्छा, 6 महीने करने के बाद ही इनको समझ में आ गया कि यहाँ भविष्य नहीं है, यहाँ सिर्फ एक गधा हमाली सरी का काम इनसे लिया जा रहा था। और जनरली पूरे भारत में यही हो रहा है कि नॉन टेक्निकल जो है उनको फार्मास्यूटिकल्स में ले लेते हैं और प्रोडक्शन में पूरा काम वही करते हैं। और जो क्वालिफाइड जो है बी फार्मेसी जिनने कर रखा, एम फार्मा जिनने कर रखा, उनकी कोई वहाँ कीमत नहीं, उनसे भी वही काम लेते हैं वो। अगर वहाँ उनकी कीमत है, अगर उनको प्रॉपर उनकी इज्जत दिया जाए, एक प्रॉपर 25 से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये की तनख्वाह अगर प्रोडक्शन कंपनी में दिया जाए तो ही उनकी औकात है। नहीं तो 7-8 हज़ार रुपये तो ये तो जनरली कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो फिर बी फार्मेसी और एम फार्मी करने का मतलब क्या हुआ? तो सॉरी, एक बार वापस आपसे सतीश जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, वो छोड़ने के बाद आपने फिर क्या किया? फिर लास्ट ऑप्शन मार्केटिंग का ही था अपने पास, या फिर मेडिकल डाल लो, 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन थे, तो आपने मार्केटिंग चॉइस। क्योंकि मेडिकल के लिए अमाउंट चाहिए था पहले, अपने के पास अमाउंट था नहीं अपने पास, तो अपन ने मार्केटिंग ही चुना फिर। हाँ, सही बात है। मार्केट ये भी एक बात है कि अगर आपको एक मेडिकल शॉप भी अगर डालना हो तो उसमें आपको फंड चाहिए, पैसा चाहिए, कई के लिए वो बहुत सारे उसके प्रोसीजर होते हैं, जगह चाहिए उसके लिए। सबसे पहले आपको अगर बाज़ार में आपको या फिर आपके आसपास जहाँ भी आपको डालना हो वहाँ आपको प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी के बाद में उस जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से जो एरिया चाहिए वो चाहिए, फर्नीचर के पैसे चाहिए, लाइसेंस लेते हैं उसके पैसे चाहिए, मेडिसिन खरीदना है तो भी एक बड़ा ये ह्यूज प्रोजेक्ट होता है। तो जनरली जो यूथ होते हैं वो बी फार्मा या एम फार्मा करने के बाद वो यही सोचता है कि भाई उनका भविष्य बेहतर हो, अच्छा हो। तो वो सोचते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किधर जाना है। तो पहले वो सबसे पहले डिग्री डिप्लोमा करने के बाद, एम फार्मा करने के बाद, बी फार्मा करने के बाद वो यही सोचता है कि उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको एक बेहतर जो नौकरी करनी चाहिए वो है प्रोडक्शन। इसलिए वो प्रोडक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि लिए उनकी इज्जत प्रोडक्शन में मिलेगी, उनका जो नॉलेज है वो दिखाने का मौका प्रोडक्शन में ही मिलेगा। तो स्टूडेंट जो है न्यूथ उस तरफ जाता भी है, लेकिन वहाँ उनकी सैलरी 7-8 हज़ार रुपये दे के और गधे घोड़े की तरह वहाँ पे काम करवाने के बाद में उनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसीलिए जो है यूथ पूरी तरह से मार्केटिंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जहाँ पे उनके नॉलेज का कोई मतलब नहीं। मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, एमए करने के बाद, बीए करने के बाद, 12th के बाद, 10वीं के बाद कर सकता है। तो इनकी ये डिग्री करने का जो बोलना चाहिए एक रेस्पेक्टिव डिग्री जिसको माना जाता है फार्मासिस्ट केमिस्ट का, क्या मतलब हुआ? तो आप कितने साल से कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं 14 साल हो गए मेरे को अब। कौन सी कंपनी में कर रहे हैं? एफडीसी में कर रहे हैं। तो तब उसके बाद से आप कभी ये नहीं सोचे कि मुझे प्रोडक्शन में जाना चाहिए? अब फिर एक बार ट्राई किया, उसके बाद फिर ट्राई नहीं किया, फिर इधर लग गया। यही आपको अच्छा लग रहा है, प्रोडक्शन ही अच्छा लग रहा है? हाँ, सही। मार्केटिंग में अब आ गया, तब क्या है, शादी हो गई है मेरी। अच्छा, बच्चे वगैरह भी हैं? एक बच्चा एक बच्ची है मेरी। चलिए ठीक है। तो उसके हिसाब से फाइनली क्या मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट होता है, के लिए वो सैलरी बहुत अच्छी देती है। भले ही आपको 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़े, पर सैलरी अच्छी देती है। पर एजुकेशन के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से मार्केटिंग ठीक नहीं है। मैं 2-4 सवाल आपसे और पूछूँ? जी पूछिए। आपको क्या लगता है कि 40 पेपर निकालने के बाद में बी फार्मेसी में टोटल 40 पेपर होते हैं और एम फार्मा अगर अपन करते हैं तो टोटल
55 पेपर होते हैं, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनालिसिस, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स और फार्माकोलॉजी। सबसे बड़ी बात है फार्माकोलॉजी, जो कि ड्रग कैसे बॉडी के अंदर काम करता है, किस तरह से काम करके बॉडी से निकल जाती है, इसकी पूरी गहन पढ़ाई जो होती है वो बी फार्मेसी, एम फार्मेसी में होती है। इतना पढ़ने के बाद में क्या विकास जी ये पॉसिबल नहीं है कि एक फार्मासिस्ट, एक केमिस्ट जो है पेशेंट देख सकें, नॉर्मल पेशेंट देख सकें? मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत बड़े लेवल के पेशेंट देखे, तो ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट एक बी फार्मेसी किया हुआ बंदा देख सकता है? देखना भी चाहिए, क्योंकि उसको पूरा ड्रग का नॉलेज होता है। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर है 10वीं पास 12वीं पास बाहर बैठ जाते हैं झोले लेके, उनसे तो काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है फार्मासिस्ट वाले। और ये फार्मा क्लिनिक के बीच में आया भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, उसको क्यों नहीं चल पाया वो। जी, फार्मा क्लिनिक का आया था बीच में कि DRX लगा सकते हैं फार्मासिस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट देख सकते हैं, पर वो भी आजकल बंद हो गया है। अगर कोई डालता भी है तो ये होता है कि जो सुप्रीम ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उनको परेशान करके बंद करवा देते हैं। तो कहना मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को क्या फार्मासिस्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए और उसकी पढ़ाई को इज्जत देने के लिए उनको बेहतर नौकरी और बोलना चाहिए कि ये रोजगार निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए। ताकि मेरे हिसाब से ये लगता है कि भाई बी फार्मेसी, एम फार्मा करने के बाद में स्टूडेंट प्रोडक्शन की तरफ जाए या फिर कुछ अच्छे और बेहतर काम की तरफ अगर गवर्नमेंट पहुंचाए तो उस तरफ जाए, ना कि मार्केटिंग की तरफ जाए जो उनकी पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ है, उनकी इतनी मेहनत करने के खिलाफ है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केटिंग तो आजकल BSc BA वाले भी कर रहे हैं, तो फिर हमारा टेक्निकल एजुकेशन का मतलब क्या रहा? हाँ बिल्कुल, इनके बहुत सवाल बहुत सही इन्होंने जवाब दिया है कि जब अगर नॉन टेक्निकल लोग अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारे एजुकेशन का क्या, हमें फिर बी फार्मेसी और एम फार्मा क्यों करने की आवश्यकता है अगर हमें मार्केटिंग ही करना है? और अगर हमें आप ये भारत में अगर ये कॉलेजेस, बी फार्मा और एम फार्मेसी के कॉलेजेस अगर भारत में और आगे तक चलाना है तो गवर्नमेंट को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और ज़रूर रोज़गार निकालना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स निकाले। गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा नहीं कि छोटी सी है कि उनको पोस्ट दे के कहीं कोने पे बैठा के रखें, या फिर आप इनको अथॉरिटी दे कि ये प्रैक्टिस कर सकें और अपना जीवन यापन मान सम्मान के साथ कर सकें। उनके साथ कभी ऐसा नहीं हो जो जनरली होता है कि लोग हमेशा यही कहते हैं डॉक्टर के पास जाके कि हमने मेडिकल से 10 रुपए की दवाई ली थी, उसमें खराब नहीं हुआ, उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, हमें खुजली हो गई, ये हो गई। इस तरह की जो बोलना चाहिए कि बहुत डेंजर बातें जो एक फार्मासिस्ट के बारे में आम जनता कहती है, ऐसा उनको कहने के लिए मजबूर किया गया। जो दूसरे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा मजबूर किया गया के लिए वो यही कहते हैं आपने मेडिकल की दवाई क्यों खाई। पर ये डॉक्टर भी अगर ऐसा इसलिए कह रहा है कि गवर्नमेंट ने हमें वो मान सम्मान नहीं दिया है। अगर वो मान सम्मान देते तो डॉक्टर भी हमें इज्जत की नज़रों से देखते, और डॉक्टर अगर हमें इज्जत की नज़रों से देखते तो आम जनता भी हमें इज्जत की नज़रों से देखते। वो कभी ये नहीं कहते कि हम 2 गोली वहाँ से मेडिकल से लेके खा के हमें ये प्रॉब्लम हुई, ये कभी नहीं होती। ये लफ्ज़ अगर दूर करना है तो हमें इस सिलसिले में थोड़ी आवाज़ उठाना है, फार्मासिस्ट के पोस्ट को, उसके लेवल को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और अच्छी और ज़्यादा जानकारी और वीडियो आपको देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे भी अच्छा लगा। आप भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए फार्मासिस्ट और केमिस्ट लोगों को कि भाई इस तरह के वीडियो बनाएं, डालें ताकि इनका भविष्य सुधरे, या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच।